उनकी एक जो धर्म पत्नी कही जाती है तन्नू सिंह, जी। वो वहां गई थी माला चढ़ाने के लिए, और आप में और तन्नू जी में नोक झोंक हो रहा था। तो आप कह रहे थे कि हम ना आपको समझा पाएंगे ना उनको समझा पाएंगे, क्या सच्चाई है जी, इसकी? कहने का मतलब है ना भैया कि देखिए, कोई भी इंसान है तो एक दूसरे से था नहीं, मतलब हमको ये नहीं पता है कि नहीं, शादी अभी हुआ था आप कि अपने तलाक हो मुखार गया था बिंदु कि क्या है, कैसे तमाम सोशल मीडिया में देखे रहे हैं आप लोग, कौन किसके साथ रह रहा है, कैसे क्या है, तो इस बारे में हमको नहीं पता। स्वागत है आपका बीएन न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ में, और मऊ में देख सकते हैं दुर्गा बेदर्दी, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। उपेंद्र लाल यादव के सबसे ज्यादा अगर कोई चहेता था तो दुर्गा बेदर्दी थे, और सबसे अच्छा गाना लिखने वाले राइटर जिसको कहा जाता है सबसे अच्छे हैं। आज हम उपेंद्र लाल यादव की पूरी जीवन से लेकर मृत्यु तक की कहानी जानेंगे। हमारे साथ बने हुए सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं दुर्गा बेदर्दी आपके बीएन न्यूज के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सबको दिल से प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद करना चाहता हूँ। अच्छा, देखा जाए कि उपेंद्र लाल यादव का सबसे ज्यादा गाना ट्रेंडिंग में चलता था, और जो गाना ट्रेंडिंग में चलता था उसके राइटर दुर्गा बेदर्दी थे। और कुछ लोग भी बहुत तरह के सवाल उठाते हैं, क्या कहेंगे उनको? जी देखिए, सवाल उठाने की बात है तो लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही है, और उसमें कहने वाले का मुंह कौन रोक सकता है। अब जो भाई अच्छा काम करेगा, जो थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो पीछे खींचने वाले लोग तो रहते ही हैं। तो वैसे हम लोग के साथ भी होता है, और हमेशा उपेंद्र भैया के साथ भी यही होता था और हमारे साथ भी होता है, और अब भी लोग कर रहे हैं। तो जो जिसको जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है हमको भाई। हम अपना अच्छा काम करेंगे, दर्शकों के दिल में मेरा जगह है, तक प्यार है, तो दर्शक मुझे पसंद करेंगे। किसी के कहने से ना कहने से कोई उसका नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा हम आपके जीवन में जानेंगे, ये गाना आप कब से लिखना शुरू किए हैं? ये गाना तो हम 2012-13 से गाना लिख रहे हैं। सबसे ज्यादा गाना आपका कौन सा ट्रेंडिंग में रहा, और किस कलाकार ने गाया था उसको? ये देखिए, सबसे ज़्यादा गाना मैं उपेंद्र भैया को ही देता था, सबसे ज़्यादा मेरा गाना यही गाए हैं। हाँ, मेरा गाना तो बहुत कलाकार लोग गाए हैं, जैसे समर भैया हैं, कृष्णा प्रेमी, और भी तमाम कलाकार हैं लोग, गाते हैं लोग और गाए भी हैं लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा गाना उपेंद्र भैया का ही मैं लिखता था। अच्छा, उपेंद्र लाल यादव के एक लेके चीज और मार्केट में बहुत ज्यादा आती है। गाना अ, विक्की भैया के यहाँ से सब होता था, उनका चैनल भी वहीं से है, तो वहाँ से प्रोजेक्ट होता था। बाकी ये सब 12 लाख और पैसे की ये बात तो माना हम, जाए कि सीधा सीधा अफवाह है। हाँ अफवाह ही है। अब इतना, अब कौन क्या, हम तो भाई अब आँख से देखे रहते तो बताते। अब उसमें क्या सच्चाई है वो तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन मेरे जानने से ये ऐसी बात नहीं है कि 12 लाख में एग्रीमेंट हुआ था, या ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक बात और आती है, हम्म। क्या उपेंद्र लाल यादव की शादी हुई थी या नहीं हुई थी? आप जितना अच्छा जानेंगे कोई नहीं जानेगा। तो देखिए, शादी की बात हमसे मत पूछिए, उनका पर्सनल जीवन था, वो क्या किए कैसे किए। नहीं, इस चीज को दुर्गा बेदर्दी, जब आप जी। इतने करीबी हैं, तो इस चीज को कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हैं मीडिया के सामने, कि आप नहीं जानते हैं। लोग कहते हैं नहीं, दुर्गा जी को मालूम है। आप उसको खुलासा कर, शादी हुई थी कि नहीं हुई नहीं थी? नहीं, ये बताइए कि कौन आपको बता दिया कि हमको मालूम है। ये सारे देखिए, मऊ के लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा उनका कोई चाहता था तो दुर्गा जी जी बेदर्दी थी, जी, और दुर्गा। शादी की देखिए, शादी की बात किए ना, तो हमें नहीं पता था। पता है कि उनके लाइफ में क्या था, शादी हुआ था, तलाक हो गया था कि क्या हुआ था, अच्छा, ये हमको मानते पूरा। हैं कि शादी हुआ थी? सोनी हाँ। सिन्हा जी स्वीकार की थी कि हाँ, उपेंद्र लाल यादव की शादी हुई थी, जी। और उनके घर वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब नहीं, मतलब अब नहीं रहती थी। देखिए, सोनी सिन्हा जी क्या बोली हैं, जी। किससे बात की हैं, उनके घर वालों से कैसे बात की हैं, अब ये तो हमें नहीं पता है वो कैसे स्वीकार कर रही हैं शादी हुआ था नहीं हुआ था। तो वो अगर जानती होंगी, उनको भाई भली भांति पता है कि हुआ था, तो भाई अब तो उनका पर्सनल है। अब इस बारे में हमें नहीं पता है कि क्या कैसे हुआ अच्छा, था। देखा जाए कि एक और खबर आ रही है जो जी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, कि दुर्गा बेदर्दी 13 ही के दिन उनके घर थे, जी जी। और उन मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ में हमारे जाने का कोई उसका वो नहीं है कि हम आपके पर्सनल लाइफ में जाके आपको समझाएं। आपका भी लाइफ है, आप अपना क्या कर रहे हैं, कैसे किसी के साथ रह रहे हैं, तो मैं नहीं ना आपको समझा सकता। यही बात था कि मैं उनको बोल रहा था कि मैं ना उपेंद्र भैया को समझा सकता हूँ, ना आपको समझा सकता हूँ। आप दोनों हमसे पूछ के थोड़े ना शादी किया, आप बोल रही हैं कि शादी किए, तो हमसे पूछ के तो कोई शादी किया नहीं, चाहे वो चाहे आप। तो फिर हमसे पूछने की क्या बात है, मैं समझाऊं या ना। मैं राइटर हूँ, उनका गाना लिखता हूँ, जहाँ तक बात सीमित है, बस और क्या। नहीं, अगर शादी उनकी माना जाए कि नहीं होती, तो उनका तमाम जगह उपेंद्र देखा जाए कि नाम दिए थे। गांव में एक परिवार रजिस्टर है, और उसके बखूब लोग उनके जो साथ रहने वाले हैं जानते हैं। उस पर आपको नोक झोंक भी उनके घर हुआ, यहाँ तक कि प्रशासन आके समझाई, वहां आप मौजूद थे। देखिए, परिवार रजिस्टर में नाम का ये तो हमको नहीं पता है, कैसे क्या है, कैसे पड़ा है,
या मैं तो देखा भी नहीं हूँ कि उसमें पड़ा है कि क्या है, मतलब इस बारे में हमको नहीं पता है। हाँ, कैसे क्या है अब इस बारे में हमको कुछ नहीं पता अभी। अच्छा, इस बारे में आपको नहीं पता है कि उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? जी। नेहा सिंह तन्नू जी उसकी कौन है, कौन नहीं? साथ में उनकी एक लड़की भी है, वो भी गई थी वहाँ पे। जी, जी। तो अब क्या है, वो लड़की है भाई, लोग बोल रहे हैं लड़की के लिए, हमको भी भाई है कि भाई लड़की का ज़िंदगी ना बर्बाद हो। अब बाकी तो मान लीजिए अगर वो बोल रही हैं कि हमारी बेटी है, वो उपेंद्र उनके पापा हैं, तो भाई अब इसका जाँच का विषय है, जाँच होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, तो अपना फैसला होगा नहीं, कि जब हम लोग उनसे इंटरव्यू लिए तो उनका खुला चैलेंज था कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अगर ये उपेंद्र की बेटी नहीं होगी तो जो हमें जी, आपका। तो वो उनको जो करना है वो करें ना। अब हम लोग भाई देखिए, हम लोग क्या है ना, हम लोग भाई अब बोलेंगे तो सबको बुरा लगेगा, उनको भी बुरा लगेगा, उनको भी बुरा लगेगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग का बोलने का कोई हक नहीं है। बोले हैं, बहुत बोले हैं, लेकिन लोगों को बुरा लगता है, कहीं ना कहीं सच्चाई बात बोल देने से लोगों को बुरा लगता है। हम चाहेंगे कि सच्चाई हमारे चैनल पर आप बोलिए। नहीं, नहीं, सच्चाई की बात ये है ना सच्चाई कि बोलने देखिए, से क्या, दुर्गा बेदर्दी सच्चाई बोलने से डर रहे हैं क्या? नहीं देखिए, अगर मैं आपको, आप बुरे हैं, मैं आपको सच बोल दूं तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। तो यही बात है, कोई भी अगर किसी का सच्चाई बोलना चाहे तो उसको बुरा लगता है, तो इसी इस विषय में हम इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, समय आएगा तो देखा जाएगा, बोलेंगे। इस चीज को आप मान रहे हैं कि समय आएगा तो तन्नू जी के साथ हो सकता है कि तो दुर्गा बेदर्दी जी खड़े रहेंगे, इसलिए नहीं कि देखिए, आपका मुस्कुराहट बता रही है कि आपकी मुस्कुराहट उस दिशा में हमें लेके जा रही है, मजबूर कर रही है उस दिशा में लेके जाने के लिए। देखिए खड़े रहने की बात है ना, जी। तो खड़ा तो हम भाई, कोई अगर हमसे मदद मांगेगा, हेल्प मांगेगा, तो हम तो खड़ा ही रहेंगे भाई, जी। जहाँ तक हमारा सपोर्ट रहेगा भाई। लड़की की बात है, लड़की भाई हमारी भी लड़की है कहीं ना कहीं, तो भाई मेरे घर भी लड़की है, वो भी लड़की है, तो भाई लड़की लड़की होती है, लड़की के लिए हमदर्दी है, बाकी और कोई बात नहीं। कैसे क्या हुआ था तो भाई वही बात। एक बयान और आपका वायरल जी, हो रहा था कि अगर उपेंद्र लाल तन्नू जी से शादी की है, उनकी एक बेटी है, उनको क्या चाहिए? ले लीजिए, एक चैनल पर आपका ये डिबेट था। जी, जी, क्या चाहिए मैं बोला था। जी। अब तो वो भाई सोशल मीडिया में आके बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं, क्या चाहिए, अब खुद वो उनको पता है ना क्या चाहिए, क्या लेना चाहती हैं, नहीं लेना चाहती हैं। हम लोग के बोलने नहीं, से कुछ नहीं आप ना बोल होगा। रहे थे उस चैनल पर डिबेट दे कि अगर तन्नू को क्या चाहिए, पैसा हम दिलवा देते हैं। इस चीज को आप बोल रहे थे उस पर। नहीं, नहीं, तो बोल रहे थे, ठीक है, वो तो मैं बोला हूँ, लेकिन क्या है कि वो फैसला करेंगी, क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी। अच्छा। उनको तो उनका खुद का फैसला है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम अगर मान लीजिए पैरवी भी करते हैं, दोनों परिवार को मिलाने का भी बात करते हैं, तो कल हो सकता है कि हम ही बुरा हो जाए। अच्छा। तो इसीलिए हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। एक चीज और हम आपसे पूछेंगे हम्म, कि अभी उपेंद्र लाल यादव के भाई सत्येंद्र लाल यादव, उपेंद्र लाल के मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ था जी, और वो फर्स्ट क्लास स्टूडियो में आके गाना गा रहे थे। जी, क्या ये दर्शक को कितना शोभा देगा कि जिसके घर जवान जवान भाई मरा हो और जी। 1 महीना में आके स्टूडियो, क्या ये आपको शोभा देता देखिए है? क्या है ना कि पब्लिक पब्लिक का इतना डिमांड था कि बोल रहे थे कि नहीं सत्येंद्र आप गाना गाइए। हमारे पास तो बहुत पैसा आ गया कि भैया मैं पैसा भेज रहा हूँ, इनको गवाइए, पैसा नहीं है तो। हमारे पास कब का बहुत पैसा आया, 5-10 हज़ार मेरे पास तो पैसा आ गया उनको गवाने के लिए। तो कहने का मतलब जब पब्लिक बोल रही है कि उपेंद्र भैया के भाई को गवाने के लिए बोल रही है, तो भाई पब्लिक का डिमांड है ना। एक लोगों से कहने से तो कुछ होगा नहीं। पब्लिक अगर चाह रही है कि नहीं वो मार्केट में आए, वो गाएं, तो पब्लिक के डिमांड से हम लोग काम कर रहे हैं, गवा रहे हैं। पब्लिक प्यार दुलार दे रही है, तो प्यार दुलार ही चाहिए। अब आप बोले मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, देखिए मरे हुए दुख तो उनको है, वो तो स्टूडियो में गाना गाते गाते रोने लग रहे हैं, चाहिए। लेकिन भाई पब्लिक का डिमांड है, बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आप गाइए, आप गाएंगे तो थोड़ा सा उनका जीवित रहेगा, हाँ आगे चलता रहेगा उनका। तो उन्हीं के सहारे लेके सतेंद्र भैया को सोच रहे हैं हम लोग कि भाई आगे बढ़ा दिया जाए। हम्म। ये सोच रहे हैं कि सत्येंद्र जी उन्हीं की जगह ले लें। हाँ, जगह की देखिए, जगह लेने की बात है, अब उनके भाई हैं। अब कहीं ना कहीं वो हमारे दिल में थे उपेंद्र भैया, तो कहीं ना कहीं अगर दर्शक प्यार दुलार दे रहे हैं सत्येंद्र भैया को, तो हम भी भाई कोशिश करेंगे उनको कि भाई आगे ले जाएं। बाकी पब्लिक प्यार दुलार कब तक देगी, अब तो भाई सोचने वाली बात है। अगर इस टाइम दे रही है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और वायरल होती है, ये तन्नू जी की जुबानी थी, तमाम मीडिया पर उन्होंने कहा कि जब उपेंद्र लाल यादव का एक बार एक्सीडेंट हुआ था हम्म। तो हमने दुर्गा बेदर्दी को फोन फोन किया